जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समुचा गुरु खालसा पंथ नानक नाम लेवा सिख संगत दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी के रूप दे विच मनाउण जा रही है। बेशक बड़े समागम 1 मई 2021 नूं गुरुद्वारा गुरु के महल साहिब जिथे धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश होया मनाए जाने हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप सारिया संगतां दे सहयोग नाल उथे अज बाबा बकाला साहिब की पावन धरती के उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये महान समागम प्रकाश पुरब नूं समर्पित किए जा रहे हैं। क्योंकि जिवें दस्सिया गया कि बहुत लंबा समा 5 भौतिक तन दे विच विचरदियां धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने बाबा बकाला साहिब की धरती के उत्ते बतीत किया सी। इस करके जरूरी सी कि बाबा बकाला साहिब की धरती के उत्ते भी ये पावन 400 साला प्रकाश पुरब वड्डे पद्धर के उत्ते मनाया जाए। इस प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 1 महीना पहला इस महान पावन पवित्र अस्थान उत्ते पाठ बोध समागम प्रारंभ किए सन, जिन्हां दी समाप्ति की गई है। वखरे वखरे पिंडां कस्बां शहरां दे विच सिख संगतां ने सहज पाठ किए, आप उन्हां दी समाप्ति भी इस स्थान के उत्ते रल मिल के संगतां ने की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सारे सहयोग प्रबंध किए ने। मैं धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब दियां जिथे आप सारिया संगतां नूं बधाई देना, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी धन्नवाद करदा जो विशेष उपरालियां राहीं इस पर्व नूं मनाउण दा यतन कर रही। धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश श्री अमृतसर साहिब की पावन धरती के उत्ते होया। 10 गुरु साहिबाना दे विचों धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश अमृतसर साहिब होया। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की बाणी जिथे सानू महान उपदेश दिंदी है, महान सिक्ख्या दिंदी है, उथे धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का समुचा जीवन साडे लई बहुत वड्डा प्रेरणा स्रोत है। ते उन्हां दी शहादत संसार दे विच विलखण ते अदुੱਤੀ शहादत है। ते जदों असीं धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह की शहादत का इतिहास पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उस वेले का दिल्ली का हुक्मरान औरंगजेब मन दे विच ये धार चुका सी कि मैं हिंदुस्तान की धरती नूं दारुल इस्लाम दे विच तब्दील करना है। भाव की है कि इत्थे कोई भी बशिंदा, कोई भी निवासी वो गैर मुसलमान नहीं रहना चाहिए, सारे मुसलमान होने चाहिए ने। अपने इस सुपने नूं पूरा करने वास्ते उन्हें अपने अधीन जिहड़े सूबेदार सन, एहलकार सन, उन्होंने पत्र जारी किए ते उस पत्रां दे विच उन्हें हदायत की
कि इस हिंदुस्तान के अंदर जिन्ने भी विद्वान ने गैर मुसलमान उन्होंने मुसलमान बनाया जाए, जिन्ने भी सूरबीर योधे बली पुरख ने कोई साधु पुरख ने उन्होंने सबना नूं मुसलमान बनाया जाए। क्योंकि जो विद्वान मुसलमान बन गए, बड़े बड़े जरवाने सूरबीर योधे मुसलमान बन गए, तो आम लोगों का मुसलमान बनना जिहड़ा है वो सौखा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये जबरी धर्म परिवर्तन से धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं ये परवान नहीं सी। जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ मनुखी हकों की राखी लई धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत हुई है। साध संगत जी, जदों असीं अजोके समय अंदर झात मारते हैं तो अज भी हुक्मरान जिहड़े है वो इस हिंदुस्तान की धरती नूं एक कौम का राष्ट्र बनाउणा लोचदे ने। उस वेले औरंगजेब इस पूरे हिंदुस्तान नूं पूरी एक कौम का देश बनाउणा लोचदा सी, ते उस वक्त औरंगजेब का सुपना भी पूरा नहीं होया। 90 साल की उम्र बतीत करके वो संसार तो तुर गया, ते अज भी ये सुपना पूरा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि भारत जिहड़ा है ये शुरू तो ही विभिन्नतावां वाला देश रहा है। ये एक ऐसी धरती है जिथे वक्रे वक्रे धर्मां नूं मनण वाले, वक्रियां वक्रियां मानतावां नूं प्रवान करन वाले, वक्रे वक्रे मजहबां नूं मनण वाले, रीति रिवाजां नूं करन वाले, वक्रियां वक्रियां भाषावां बोलण वाले लोग जिहड़े आ वो रहिंदे आ। जदों भी इस हिंदुस्तान रूपी बाग नूं एक रंग दे विच रंगण दा यतन होया, उस वेले इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होया। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के समय भी इस हिंदुस्तान नूं एक रंग दे विच रंगण दा यतन जिहड़ा सी वो होया सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत हुई, एक शहादत नहीं हुई, उस तो बाद शहादतां दा एक लंबा जिहड़ा सी सिलसिला चल पिया। वड्डे साहबजादियां दी शहादत, छोटे साहबजादियां दी शहादत, माता गुजरी जी की शहादत, पता नहीं किन्नियां को शहादतां हुईयां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाडले दुलारे प्यारे सिखां दियां। ये सारियां शहादतां दा ये नतीजा निकलिया कि जेड़ा औरंगजेब ते औरंगजेब दे वारस इस हिंदुस्तान की धरती नूं एक रंग दे विच रंगना चाहुंदे सन, वो आप खत्म हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अनेकता दे विच एकता जिहड़ी सी वो बरकरार रही। इस अनेकता दे विच एकता बरकरार रखण दा जिहड़ा सेहरा है वो साडे महान सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं जांदा है। साध संगत जी, जिन्हां दा असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं। जे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के फलसफे की गल करिए, उन्हां दी विचारधारा की गल करिए, उन्होंने अपनी बाणी दे विच त्याग की गल की है, बैराग की गल की है। जदों असीं भारतीय संस्कृति दे विच त्याग की परिभाषा पढ़ते हैं, बैराग की परिभाषा पढ़ते हैं, तो उत्थे त्यागी बैरागी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा अपना घर परिवार छड्ड दिंदा है, जिहड़ा अपना कारोबार छड्ड दिंदा है, जिहड़ा अपना परिवार छड्ड दिंदा है। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने त्याग ते बैराग की नवीं परिभाषा जिहड़ी है वो स्थापित की। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ी परिभाषा जिहड़ी है संसार के लोगों नूं त्याग ते बैराग की दसी, उस परिभाषा के बीज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बीज दिते सन। पहलों जदों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह समेर ते गए है, सिद्धा ने कहा महाराज संसार तो आए हो, संसार के लोगों का की हाल है? तो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा ऐ सिद्धो ऐ जोगियो, तुहानू संसार के लोगों नाल की वाह वास्ता, तुसी संसार के लोगों के नालों अपना नाता तोड़ रहे हैं, तुहानू संसार के लोगों दीयां मुश्किलों का कोई पता नहीं है। जे संसार के लोगों दीयां मुश्किलां जाननियां तो संसार के लोगों के विच विचरना पैंदा है। तुसी संसार के लोगों के विच विचरण तो आकी हो गए हो, बागी हो गए हो। जे परिवार दीयां मुश्किलां जाननियां तो परिवार वाले होना पैंदा है।
जे समाज दीयां मुश्किलां जाननियां ते समाज दे विच रहना पैंदा है। इस करके तुहानूं ये अधिकार नहीं है हुण समाज की चिंता करन दा। तां उन्होंने कहा कि महाराज संसार च रहिंदियां परिवार च रहिंदियां वाहिगुरू की बंदगी नहीं की जा सकती, भगती नहीं की जा सकती। तो गुरु नानक साहब महाराज ने कहा यह भी तुहाडा वहम है। संसार दे विच रहिंदियां भगती की जा सकती है, बंदगी की जा सकती है, वाहिगुरू नूं पाया जा सकता है। कहंदे जी ये तो मोम के दंदां नाल लोहा चबाउण वाली गल है। मैण के दंत क्यों खाइए सार, मोम के दंदां नाल लोहा भला किवें चबाया जा सकता है। तो गुरु नानक साहब महाराज ने कहा चबाया जा सकता है। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे दा बचन धन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा। जिवें मुरगाबी पानी च चुभी मारन तो बाद सुक्की निकलती है, जिवें कमल का फुल चिक्कड़ च उगण तो बाद भी जिहड़ा है वो चिक्कड़ तो रहत रहिंदा है, इवें संसार दे विच संसार च रहिंदियां गुरसिख जिहड़ा है, सिख जिहड़ा है वो त्यागी भी हो सकता है, बैरागी भी हो सकता है। ऐसे त्याग की गल, ऐसे बैराग की गल धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी दे विच कीती। साध संगत जी, धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने एक अकाल पुरख की बंदगी का उपदेश दिता। जिथे एक अकाल पुरख की बंदगी का उपदेश दिता, उत्थे संसार की नाशवानता नूं भी जिहड़ा वो दर्शाया। जदों धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कहंदे हैं ना, जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। ये संसार की रचना जिहड़ी है झूठ है। ऐ मित्र जनों समझ लो तुसीं इस गल नूं, इन्हें स्थिर नहीं रहना। जिवें बालू की भीत कंध दी, रेते की कंध जिवें हमेशा नहीं रहिंदी। गुरबाणी दे विच जिथे संसार नूं झूठ आखिया, उत्थे संसार नूं सत भी कहा। गुरु प्यारिओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज आसा दी वार दे एक श्लोक दे विच जिथे ये कहंदे ने कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, उत्थे भी कहंदे ने सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का यह विलखण फलसफा है। आप सत किया सब सत। वाहिगुरू आप सच है और उन्हें जो कुछ पैदा किया है सच पैदा किया है। इहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। ये संसार सच्चे वाहिगुरू की कोठड़ी है। इस सच्चे वाहिगुरू का वास सच्ची कोठड़ी दे विच है। तो इस एक फलसफा है साडा, जिहड़ा संसार नूं नाशवान भी कहंदा है, संसार नूं सत भी कहंदा है। संसार सत कदों है? संसार प्रेजेंट दे विच सत है। ते संसार नाशवान कदों है? संसार फ्यूचर दे विच भविख दे विच नाशवान है। कोई बंदा साडे सामने खड़ा है, असीं उहदे तो मुनकर नहीं हो सकते कि साडे सामने वो खड़ा नहीं है। सानू मनना पएगा कि यह बंदा हाँ वाकई साडे सामने खड़ा है, ये सच है। पर एक सैकंड बाद, एक मिनट बाद, एक घंटे बाद वो होवेगा या नहीं होवेगा, यदी कोई गारंटी नहीं है। इस करके बंदा जिहड़ा है वो झूठा भी है, सच्चा इस करके है क्योंकि प्रेजेंट दे विच साडे सामने है। झूठा इस करके है क्योंकि भविख दे विच ओदी होंद जिहड़ी है वो स्थाई नहीं है, वो कुछ वक्त लई है। इस तरह जो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, तो महाराज समझाते हैं कि जगत की रचना जिहड़ी है ये झूठी है। ऐ मित्र जनों समझ लो इन्हें खत्म होना है। कदों खत्म होना है? ये परमेश्वर दे वस है, ये वाहिगुरू के हुक्म च है, पर यह खत्म होने वाला है। इस करके उस करतार की बंदगी, वाहिगुरू की बंदगी भगती नाल चित जिहड़ा है वो संसार के कार विहार करदियां जोड़ना चाहिए। ये धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का फलसफा सानू सिखाउंदा है। उन्हां दी शहादत सानू सिखाउंदी है, उन्हां दी विचारधारा सानू सिखाउंदी है और उन्हां दा समुच्चा जीवन ही सानू सिखाउंदा है। इसे कारण असी सारा संसार, सारे संसार दा सिख जगत धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नू याद कर रहे हैं। और करना भी चाहिए गुरु प्यारियों, सबना नू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की जिहड़ी शहादत है वो किसी एक कौम मजहब वास्ते नहीं हुई है। धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जिहड़ी है वो समुची मनुखता वास्ते हुई है, समुची मनुखता के अधिकारां वास्ते हुई है, जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुई है। इसे कारण
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਪੱਤ ਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਰਵੋਪਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ।